हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे YouTube चैनल रियल टारगेट क्लासेस में स्वागत है। साथियों, आज हम लोग समावेशी शिक्षा के अंतर्गत समावेशी शिक्षा की आवश्यकता, समावेशी शिक्षा की विशेषताएं और समावेशी शिक्षा के उद्देश्य के बारे में बात करेंगे। पिछली वीडियो में हम लोगों ने समावेशी शिक्षा क्या है और समावेशी शिक्षा को जो 3 भागों में बांटा गया था, उसके अंतर्गत हम लोगों ने दूसरे वाले भाग में अधिगम नियोग्यता, इसके अंतर्गत जो बच्चों में पढ़ने लिखने और बोलने से संबंधित जो बीमारियां होती हैं, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया और डिस्कैलकुलिया, तो इन बीमारियों के बारे में भी हम लोगों ने जाना था। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे समावेशी शिक्षा की विशेषताएं, उद्देश्य और आवश्यकता। तो शुरू से लेकर अंत तक आप इस वीडियो में बने रहिए। साथ ही आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको DLED 3rd सेमेस्टर से संबंधित इसी तरह के वीडियोज हमारे YouTube चैनल के माध्यम से मिलते रहेंगे। और आप चाहते हैं कि आपको प्रॉपर PDF प्रोवाइड की जाए तो उसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। समावेशी शिक्षा की विशेषताएं। पहली विशेषता है विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों के लिए यह शिक्षा उपयोगी है। इसके बाद सेकंड वाले पॉइंट में लिखा है प्रत्येक बालक की व्यक्तिगत शक्तियों का विकास करती है। तो यह समावेशी शिक्षा क्या है? प्रत्येक बालक की जो व्यक्तिगत शक्तियां रहती हैं उसका जो विकास करती हैं। इसके बाद थर्ड पॉइंट लिखा है बौद्धिक भिन्नता के कारण पिछड़े बालकों के लिए यह शिक्षा उपयोगी है। इसके बाद फोर्थ पॉइंट में लिखा है इसके अंतर्गत शारीरिक रूप से बाधित बालक भी सामान्य बालकों के समान महत्वपूर्ण समझे जाते हैं। इसके बाद फिफ्थ पॉइंट में लिखा है विशिष्ट जीवन यापन करने वाले बालकों के लिए यह शिक्षा उपयोगी है। इसके बाद 6 पॉइंट लिखा है यह शिक्षा अध्यापकों तथा माता पिता के सामूहिक प्रयास पर आधारित है। इसके बाद 7 पॉइंट पर लिखा है यह शिक्षा अपंग बालकों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने तथा उनके नागरिक अधिकार को सुनिश्चित करती है। इसके बाद 8 पॉइंट में लिखा है समावेशी शिक्षा समाज में समानता की भावना उत्पन्न करती है। तो यह समाज में जो समानता की भावना है उसको उत्पन्न करती है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे समावेशी शिक्षा के उद्देश्य। तो बच्चों में आत्मनिर्भरता की भावना विकसित करना, बच्चों को आत्मनिर्भर बनाना या आत्मनिर्भरता की भावना विकसित करना समावेशी शिक्षा का उद्देश्य है। इसके बाद सेकंड पॉइंट में लिखा है सभी बालकों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना। तो इसका उद्देश्य क्या है? बच्चों को आत्मनिर्भर बनाना, साथ ही बालकों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना। इसके बाद थर्ड वाले पॉइंट में लिखा हुआ है बिना भेदभाव के सभी को शिक्षा प्रदान करना। तो बिना किसी भेदभाव के लिंग, जाति और परिवार, समाज, बिना किसी भेदभाव के सभी को शिक्षा प्रदान करना। इसके बाद फोर्थ पॉइंट में लिखा है बालकों की अधिगम अक्षमता का पता लगाकर उनको दूर करने का प्रयास करना। इसके बाद फिफ्थ पॉइंट में लिखा है ऐसे अध्यापकों की नियुक्ति जो विशिष्ट और सामान्य बालकों को एक साथ पढ़ा सकें। तो ऐसे अध्यापकों की नियुक्ति करना जो विशिष्ट और सामान्य बालकों को एक साथ पढ़ा सकें। इसके बाद 6 पॉइंट में लिखा है सभी वर्गों में जागरूकता की भावना विकसित करना। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है प्रजातांत्रिक मूल्यों की स्थापना करना समावेशी शिक्षा का उद्देश्य है। इसके बाद 8 पॉइंट में लिखा है समस्याओं को ध्यान रखते हुए शिक्षण विधियों का आविष्कार और प्रयोग द्वारा विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करना समावेशी शिक्षा का उद्देश्य है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं समावेशी शिक्षा की आवश्यकता एवं महत्व। तो समावेशी शिक्षा की क्यों आवश्यकता है एवं उसका महत्व क्या है, हम लोग इन पॉइंट के माध्यम से समझेंगे। तो सामाजिक एकीकरण हेतु समावेशी शिक्षा की आवश्यकता है। शिक्षा स्तर को बढ़ाना, इसके लिए समावेशी शिक्षा की आवश्यकता है। इसके बाद थर्ड पॉइंट में लिखा है सामान्य मानसिक विकास संभव इससे है। इसके बाद फोर्थ पॉइंट में लिखा है शैक्षिक एकीकरण हेतु समावेशी शिक्षा की आवश्यकता है। समाज के विकास के लिए समावेशी शिक्षा की आवश्यकता है। लोकतांत्रिक गुणों का विकास, दूरियों को मिटाने के लिए और राष्ट्र की प्रगति के लिए समावेशी शिक्षा की आवश्यकता है। इसके बाद 9th पॉइंट में लिखा है रोजगार के अवसरों में वृद्धि के लिए समावेशी शिक्षा की आवश्यकता है। तो साथियों, हम लोगों ने इन पॉइंटों के माध्यम से समझा कि समावेशी शिक्षा की आवश्यकता
क्यों हैं? तो सामाजिक एकीकरण हेतु, शिक्षा के स्तर को बढ़ाना, सामान्य मानसिक विकास संभव है इससे, शैक्षिक एकीकरण हेतु, समाज के विकास के लिए, लोकतांत्रिक गुणों का विकास, दूरियों को मिटाने के लिए, राष्ट्र की प्रगति के लिए, रोजगार के अवसरों में वृद्धि के लिए, इन सभी के लिए समावेशी शिक्षा की आवश्यकता है। तो साथियों, आज की वीडियो में हम लोगों ने समावेशी शिक्षा के उद्देश्य, समावेशी शिक्षा की आवश्यकता और समावेशी शिक्षा की विशेषताएं आज की वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा। तो साथियों, वीडियो कैसी लगी? वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और पीडीएफ के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप उस लिंक पर क्लिक करके आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी। तो साथियों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।